आप बहुत बड़े खतरे में हैं अगर आपको इन एआई स्कैम के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये स्कैम आपके ही अपने यानी कि आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त आपके साथ करने वाले हैं। कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने रश्मिका मंदाना की ये वाली वीडियो देखी होगी जहां पर वो लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं। असल में ये वीडियो एआई के थ्रू बनाई गई है, इसके अंदर रश्मिका मंदाना है ही नहीं। इस वीडियो की वजह से रश्मिका मंदाना की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, इसकी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि इसका और स्कैम का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर रिलेशन है क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्कैम तुम्हारे साथ होने वाला है, क्योंकि इसकी मदद से तुम्हारे हजारों या फिर लाखों रुपए चोरी हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसे डीपफेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर किसी एक इंसान के चेहरे के ऊपर किसी दूसरे इंसान का चेहरा लगा दिया जाता है एंड ऐसे यहाँ पर स्कैम किए जाते हैं। एंड अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्कैम होते कैसे है। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी फोटोज एंड वीडियो दोनों पर ही अप्लाई होती है। तो आपकी ऐसी कोई तस्वीरें या फिर ऐसी कोई वीडियो लीक हो सकती है जिसके अंदर आप नहीं है, उसके बावजूद भी आपका चेहरा लगा के उसे वायरल कर दिया जाएगा या फिर लीक कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। पर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम में सोल्व कर दूंगा, तुम्हारे सारे डाउट में सोल्व कर दूंगा। ओके, तो ये स्कैम होता कैसे है। अब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड आपको रात को कॉल करता है और कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंटली जरूरत है, मुझे जल्दी से दे दे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हूं। तो आप उसको ट्रस्ट करते हैं तो आप उसे पैसे दे देंगे। बट दूसरे दिन जब आप उसे पूछेंगे कि आपने उस पैसे को क्या किया, तो वो पूछेगा कि आपने कौन से पैसे मुझे दिए, आपने तो कोई मुझे पैसे दिए ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो स्कैमर है वो आपके पास से आपके दोस्त की आवाज में बात करके आपके पास से पैसे हट लेगा। एंड यहाँ पर ये काफी सारे नाम देते हैं कि ये आपके दोस्त बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कई बार तो ये नाम का भी यूज करते हैं जिससे कि कॉल ऑथेंटिक लगे, पर होता ही असल में फेक ही है। अब देखो, एआई ना एक ऐसी सुनामी है जिसकी वजह से दुनिया शायद खत्म हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिंह ने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहां पर उसने बेसिकली एक थ्योरी दी थी कि हम जो भी कंटेंट देखते हैं उसका हमारे दिमाग के ऊपर 2 तरीके से असर होता है, एक तो अच्छा एंड दूसरा खराब। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, बट अगर खराब हुआ तो वो कितना खराब हो सकता है ये एआई डिसाइड कर सकता है। अब यहाँ पर उसने एक थ्योरी दी थी कि मान लो कि एआई ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी या फिर एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर दी कि अगर वो इंसान उस वीडियो को या फिर इमेज को देखेगा तो उसका दिमाग इतनी हद तक डैमेज हो जाएगा कि उसकी डेथ हो जाए। एंड मान लो कि ये रील इंस्टाग्राम के ऊपर चल गई एंड लोग उसे देखते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं, तो एंड में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है, हम इतनी हद तक नहीं जाते हैं। हम ये स्कैम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हम वॉइस वाले स्कैम में वापस आते हैं। तो आपने मोदी जी की आवाज में गाने सुने होंगे, आपने ऐसे ऐसे सिंगर की आवाज में नए नए गाने सुने होंगे जो कि अभी जिंदा भी नहीं है। एंड ये सब होता है एआई के थ्रू। एंड बेसिकली मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एआई की मदद से किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं। एंड इसकी मदद से काफी लोगों के लिए ये चीज नाइटमेयर बन चुकी है, जिसके साथ ये स्कैम होता है। अब यहाँ पर इस स्कैम से बचने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला कि जब कोई तुम्हें कॉल करे एंड तुमसे पैसे मांगे तो उसे कहो कि या तो तुम मुझे फिजिकली मिलो या फिर मुझे वीडियो कॉल करो, तभी उस पर तुम विश्वास करना, उसके बिना तुम उसके ऊपर विश्वास मत करना। एंड दूसरी तकनीक यहाँ पर ये है, जो एआई वॉइसेस होती है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, बट उसके अंदर सिर्फ एक कमी ये होती है कि ये थोड़ी सी रोबोटिक साउंड करती है। अगर आपने मोदी जी के गाने सुने होंगे तो आपको लगेगा कि वो मोदी जी के गाने ही है, बट उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी रोबोटिक साउंड आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा रोबोटिक साउंड कर रहा है। एंड ऐसे आप फेक कॉल को पहचान सकते हैं। इसका दूसरा उपाय ये है कि सबसे पहले जैसे कि मैंने तुम बताया कि ये थोड़ा सा रोबोटिक होता है, एंड यही आपका उपाय है। ये आपके दोस्त की आवाज को तो कॉपी कर सकता है, उसके पास उसकी सिर्फ आवाज का डेटा है, उसके इमोशन का नहीं, उसकी सोच का नहीं, उसके ह्यूमर का नहीं, उसका जो नेचर है, उसका जो ह्यूमर है, उसका जो बिहेवियर है, वो एआई कॉपी नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ भले ही कॉपी कर ले। अब चलो, तुम फेक कॉल से तो सेफ हो गए, पर अब ये चीज स्कैमर को भी पता है। तो यहां पर आती है वीडियो कॉल। अब यहाँ पर नया फॉर्मेट आया है जिसके अंदर वीडियो कॉल के थ्रू आपके साथ स्कैम किया जाता है। अब यहाँ पर ये होता कैसे है, वो आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त का चेहरा वो अपने चेहरे पर लगा लेगा एंड वो आपको बताएगा कि मुझे पैसों की जरूरत है। तब आपको उसका दुख दिखेगा, आपको उसकी परेशानी दिखेगी, आपको उसकी मजबूरी दिखेगी एंड आप इमोशनल होके उसे पैसे ट्रांसफर कर देंगे एंड आपके साथ ये स्कैम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। अब एक एक करके मैं तुम्हें सारे उपाय बताता हूँ। सबसे पहला कि ये जो फेक कॉल होते हैं उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो होती है, इसके अंदर आपको पिक्सल साफ साफ दिखेंगे।
अब यहाँ पर दूसरा कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो काफी ज्यादा हिला हुआ होगा, ऊपर बार हो गए, नीचे बार हो गए, साइड में बार हो गए, ऐसा उसका एस्पेक्ट रेशियो होगा। एंड तीसरा उपाय ये है कि वो जो वीडियो कॉल होगा उसके अंदर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप फ्री के अंदर डिफेक्ट को यूज करते हैं तो उसके अंदर वाटरमार्क लग जाता है। हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड ये सारे तरीके थे इन सभी को पहचानने के। अब यहाँ पर सिर्फ इतने ही स्कैम नहीं है, इसके अलावा भी है। अब देखो यहाँ पर ये स्कैम मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं पता, पर ये स्कैम हो सकता है डीपफेक की मदद से। मान लो कि कोई कपल है और वो इंटीमेट मोमेंट है उनका वीडियो कॉल के ऊपर, एंड कोई इंसान डीपफेक की मदद से वो इंटीमेट मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है एंड उसे लीक कर देता है या फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लाता है, तो तुम सोच के देखो कि उनकी हालत क्या होती होगी। अब इससे भी बचने का तरीका हो सकता है, अब है या फिर नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। अब इस डीपफेक की मदद से एक स्कैम है जो होना ही चाहिए, वो है अधेड़ उम्र के हौसी लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग लड़कियों के डीएम में घुस जाते हैं एंड कुछ उल्टा सुल्टा लिखने लगते हैं। एंड इसके अलावा भी काफी सारी वो पिक्स भी भेजते हैं जो उन्हें नहीं भेजनी चाहिए। एंड अगर उनके साथ ये स्कैम होता है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर स्कैमर भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उनके साथ ये वाला स्कैम करो, मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली मजेदार बात ये कि वो पुलिस के अंदर कंप्लेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ही गलत है। एंड दूसरी बात कि वो उनको इज्जत की परवाह है, तो इसलिए वो किसी को बताएगी भी नहीं। अब देखो आपका जो बैंक होती है वो वॉइस कॉल के थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड नंबर कभी नहीं मांगती। एंड अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका आईडी नंबर मुझे दे दीजिए, ऐसे में आपको आपका आईडी नंबर कभी नहीं देना है, क्योंकि ये सारे स्कैम होते हैं। एंड इसके अलावा भी गवर्नमेंट के थ्रू भी आपके साथ स्कैम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग आपको कॉल करके कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से बोल रहा हूँ, मैं ये वाला ऑफिसर हूँ, आपको मेरी टर्म्स को मानना होगा, अगर आपने टर्म्स को नहीं माना तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा, ऐसे आपको धमकी देते हैं। एंड आपके पास से पैसे वसूलते हैं या फिर आपके पास से कुछ टास्क करवा लेते हैं। आपको उसकी बातों में नहीं आना है, सबसे पहले तो आप फोन को काट दीजिए। एंड अगर वो फिर से कॉल करे तो आप उसे कहिए कि मैं पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दूंगा। एंड उसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाए एंड वहां पर रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये थे सारे स्कैम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी आगे जाना है मुझे। एंड अगर आपको एक और अमेजिंग कंटेंट देखना है तो आप यहाँ पर दोनों वीडियो में से किसी एक को देख सकते हैं, आपको मजा आने ही वाला है। एंड लाइफ को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।